बहुत दिनों में आए बेटा। काम में बिजी रहता हूँ। अब कोशिश तो करता हूँ मिलने की पर क्या करूँ, हालातों के ताने बाने में उलझ जाता हूँ। ठीक कहते हो बेटा, इंसान हालात के हाथों मजबूर होता है। अब मुझे ही देख लो, जब से तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, कई बार सोचा तुम्हारे गांव जाकर तुम्हारा हाल मालूम कर लूं। रोज सोचता था आज जाऊंगा, लेकिन जा ही नहीं पाया। ऐसा ही होता है सरपंच जी। अब मैं आज यहाँ बड़ी मुश्किल से समय निकाल कर आया हूँ। मम्मी पापा के कितने मैसेज आए पर मैं आ ही नहीं पाया। वो देवी को लेकर पापा मम्मी यहाँ आए हैं। आज मैं देवी को लेने आया हूँ और आज ही वापस लौट जाऊँगा। ये सब तुम्हारे साथ कैसे हो गया बेटा? कुछ पता लगा? कौन थे वो लोग? पकड़े तो गए होंगे ना? नहीं सरपंच जी, ये तो पता नहीं कि वो कौन थे, लेकिन हाँ, अगर वो भला इंसान नहीं होता तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं होता। कौन था बेटा वो भला आदमी? भगवान उसका भला करे। एक फौजी था, सुबह सुबह सैर के लिए आ रहा था तो रास्ते में मुझे पड़ा देख उसने मुझे पास के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। 10-15 दिनों तक उसने मेरी खूब सेवा की सरपंच जी, और इसके बदले में मुझे नया जीवन मिला। नहीं तो उन लोगों ने तो मुझे मरा समझकर वहीं छोड़ दिया था। पता लगा वो लोग कौन थे? लुटेरे थे सरपंच जी। अब पता नहीं उन लोगों को कैसे पता लग गया कि मेरे पास बहुत पैसे हैं। मैं तो बिजनेस के पर्पज से टूर पर गया हुआ था। अब नेपाल के बॉर्डर से मुझे गुवाहाटी के लिए बस पकड़नी थी, तभी उन लोगों ने मुझे अगवा कर लिया। अब मैंने उनका विरोध किया तो उन लोगों ने मुझे मारा पीटा और मेरे सारे पैसे छीन कर उन्होंने अपनी जीप में रख लिए और मुझे वहीं पर एकांत में फेंक कर चले गए। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ बेटा। मैंने, गुरुंग जी ने, देवी ने और तुम्हारे सास ससुर ने कहाँ कहाँ तुम्हें नहीं ढूंढा बेटा। सरपंच जी, 15 दिनों तक तो मुझे हॉस्पिटल में होश ही नहीं आया। अब उस भले इंसान ने क्या किया कैसे किया मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब मुझे 16वें दिन होश आया तब मुझे पता चला कि मैं तो हॉस्पिटल में हूँ। लेकिन मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया। सोचा परेशान होंगे, भागे भागे इधर आएंगे, रोएंगे धोएंगे। और फिर यही सुझाव उस फौजी ने भी मुझे दिया। भला हो उस फौजी का। क्या नाम था उसका? कहाँ का रहने वाला था वो? यही तो खासियत थी उसकी। मैंने उससे बार बार पूछा लेकिन वो मुझे चुप करा देता। लेकिन एक बार वो बार बार कह रहा था कि इंसानियत के नाते कोई फ़र्ज़ भी तो होता है, मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया। बेचारे ने घर जाने के लिए छुट्टियां ली थी, सब बेकार हो। बेटा, भगवान ऐसे इंसान को उसके कर्मों का फल जरूर देता है। मैं दोबारा उससे मिलने फिर वहीं गया। उसने मुझ पर जो भी खर्चा किया था उस सबको लौटाने के लिए। फिर? लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मुझे पता चला कि उसका तो वहाँ से तबादला हो चुका। आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसका तबादला कश्मीर के पास हुआ है। वाह, इंसानियत की ऐसी जिंदा मिसाल मैंने पहली बार सुनी है। हाँ सरपंच जी, मुझे भी। लेकिन अब वो इंसान ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर मुझे मिल जाए, मैं उसकी कोई भी मदद करने के लिए तैयार हूँ, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े। हाँ बेटा, ऐसा इंसान इसी बात के काबिल है। अच्छा सरपंच जी, मैं चलता हूँ वो लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। अरे नहीं बेटा, बातों बातों में मैं तुमसे चाय पानी पूछना तो भूल ही गया। अरे रामू, जरा चाय लाना। नहीं नहीं सरपंच जी, मैं यहाँ तो चाय के लिए मना कर सकता हूँ लेकिन वहाँ पर नहीं कर सकता, फिर कभी। नहीं बेटा,